हाय फ्रेंड्स, आपने हमारे लास्ट वीडियो को देखा होगा। आपने रे डायग्राम बनाना सीखा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है उसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है डायग्राम बनाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और जिन लोग जो आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जो वास्तव में नीडी हैं और जो पढ़ना चाहते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में अगले 3 डायग्राम समझेंगे, रे डायग्राम, जो कि लोकेशंस उनकी क्या होगी। ऑब्जेक्ट लोकेशन बिटवीन C एंड F, ऑब्जेक्ट एट F, और तीसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P। तो पहला हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट बिटवीन दैट इज C एंड F, इसको जरा समझते हैं क्या होता है। तो पहला जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया। तो यहां पर C को अभी हम थोड़ा सा नहीं बना रहे हैं। यहां पर ये मान लीजिए F के बाद है, और ऑब्जेक्ट ये क्या हुआ, पहली रे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके चली जाएगी, F से होके चली गई, राइट। और दूसरी रे भी कहां से होके जाएगी, ये F से होके गई और कहां होके चली जाएगी, ये। अगर हम इसको C मानते हैं तो देखिए ये इमेज यहां बनी आके, और आप देख रहे होंगे, अगर इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप समझिए कि ये ऑब्जर्वेशन आपका क्या होगा। बच्चों, ये रे डायग्राम में रे एरो का होना बड़ा जरूरी है, इसको जरूर बनाइएगा। इससे आपके रे डायग्राम को कंप्लीटेशन मिलता है और ये टीचर इसको करेक्ट मानता है। अगर रे डायग्राम में एरोज नहीं बने होंगे तो भी आपका ये डायग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जरा हम इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, बिहाइंड C बनना है ना, कहां बनना है, बिहाइंड C बनना है। तो अगर ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट हमने कहा था आपको ये चीजें जरूर लिखनी, 5 पॉइंट। ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां है, C एंड F के बीच में है। तो इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड C बन रही है, या हम कह सकते हैं बिटवीन C एंड इंफिनिटी। कहां बन रही है, बिटवीन C एंड इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, कैसी बन रही है, नेचर क्या है, कट कर रही रे एक दूसरे को, तो यहां पे कैसी बनेगी, रियल बनेगी। क्या बनेगी, रियल बनेगी। तीसरा पॉइंट है साइज, तो ये क्या होगी, देखो ये छोटा साइज है और ये बड़ा साइज है, तो क्या बन गई, इनलार्ज। और सबसे लास्ट पॉइंट जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, ये ओरिएंटेशन कैसा है, इन्वर्टेड है। ये क्या है, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको लिखना कंपलसरी है। आपसे रिक्वेस्ट भी है, अगर आप अपने मार्क्स कटवाना नहीं चाहते हैं तो ये जरूर लिखिए, बिना इसके आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट F। अगर ऑब्जेक्ट F पे है तो क्या होगा, जरा देखिए, ऑब्जेक्ट F पे है तो क्या होने वाला है। ऑब्जेक्ट अगर F पे है तो हमने क्या किया, यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, F पे है तो ये कहां से होके जाएगी, ये होके गई, फोकस से होके ही जाएगी। आपको पता है पैरेलल रे फोकस से होके जाती है, तो फोकस पे तो ये खुद ही रखा हुआ है, इसी के एंड से होके जाएगी। दूसरी रे जो होगी वो C से होके जाएगी, तो आपको पता है C से होके जाने वाली रे कहां से होके जाती है, C से वापस लौट जाती है। C से ऐसे गई ये, और ऐसे वापस लौट आई।
तो देखिए ये रे ना तो इधर बढ़ने पे कटेगी ना इधर बढ़ने पे कटेगी। तो इसका मतलब है हमें क्या कहा जाता है, एक पैरेलल रे की डिफिनीशन बताई गई थी, द रे विच कट्स ईच अदर एट इंफिनिटी, यही कहते थे, रे विच कट्स ईच अदर एट इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये कहां पे काट रही होगी, इंफिनिटी पे काट रही होगी। तो इसकी इमेज कहां बन रही होगी, इंफिनिटी पे बन रही होगी बच्चों, इसकी इमेज कहां बनी होगी, इंफिनिटी पे बनी होगी। तो ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट है एट एफ, और इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी एट इंफिनिटी। इसके बाद नेचर क्या होगा, रियल होगा। तो मैंने अभी आपको बताया पैरेलल रे कट्स ईच अदर एट इंफिनिटी, कट्स वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या, काटेंगी तो क्या होगा, नेचर कैसा होगा, इट विल बी रियल। अब आ जाता है नेक्स्ट है साइज। तो आप सोचिए इतनी छोटी जब ये इतनी छोटी थी, इसका यहाँ पे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना, तो इसका कितना बड़ा बनेगा जाके आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं। सेम केस जो आ रहा था, सन से लाइट आ रही थी या इंफिनिटी से लाइट आ रही थी, छोटा इमेज बनना था, अब उसका उल्टा हो गया है, इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो इमेज क्या होगी, इंफिनिटी पे इनलार्ज होगी, हाईली इनलार्ज। तो क्या हो गया, हाईली इनलार्ज, इनलार्ज। और ओरिएंटेशन तो जब कट कर रही तो आपको पता है इन्वर्टेड ही होगा। मैंने आपको कहा था अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, रियल नहीं है तो इन्वर्टेड नहीं होगी, अगर इन्वर्टेड है तो भी रियल होगी, उल्टा दोनों, इन्वर्टेड तो रियल, रियल तो इन्वर्टेड, ध्यान रखिएगा। अब आता है बिटवीन एफ एंड पी। अगर हम एफ एंड पी पे देखते हैं तो जरा देखिए, समझिए क्या बनेगा। ये हमारा एफ है, ये हमारा पॉइंट एफ है, ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा मिरर है, ये यहां से गई रे और आपको पैरेलल गई है, तो आपको पता है कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है बच्चों, ये कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, राइट। अब फोकस से होके गई, दूसरी रे कहां से होके जाएगी, आप ऐसे ले जाओगे तो ये भी ऐसे भागेगी, तो हम आप चेक करके देख लीजिए, ऐसे जाएगी, ऐसे करके भाग रही होगी, तो ये भी एक दूसरे को नहीं कट करेगी। तो आप कोई भी दो रे ले सकते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं इस रे को, इसके हेड को टच करती हुई सी पॉइंट से, ये हेड को टच कर रही है और वापस लौट के आ जाती है सी से गई, सी से ही लौट गई। तो यहां पर ये फर्स्ट रे है, सॉरी, इधर से गई और इधर से वापस लौट गई। ये यहां पे ऐसे आई फर्स्ट रे ऐसे आई। तो आप देख रहे हो ये बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, डाइवर्ट कर रही है। तो हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं कि पीछे कहां मिलती है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसको एक्सटेंड करते हैं। इस तरह से हमने इसको एक्सटेंड किया, यहां मिली आके। अब हम क्या करते हैं, इसको 20 से, क्योंकि आपको पता है पीछे रियल नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ब्लॉक को कट करते चल रहे हैं ताकि डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसकी क्या होगी, ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है। अब देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि पीछे की तरफ बन रही है और स्ट्रेट है, जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज है। तो कैसी है, इरेक्ट है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, OINSOR। तो O कहां है, बिटवीन F एंड P। I कहां है, बिहाइंड मिरर। क्या है, बिहाइंड मिरर। और नेचर क्या है, अभी आपको बताया, इसने रियल में तो कट नहीं किया ना, ये वर्चुअली कट किया है इसने, हमने एक्सटेंड किया है, कट बाय एक्सटेंशन है ना, तो कट बाय एक्सटेंशन है तो क्या होगा, ये देखिए रियल एंड वर्चुअल। तो यहां पे क्या होगा, नेक्स्ट ऑप्शन वर्चुअल। और साइज क्या है,
कैसा है, इनलार्ज, कैसा है, इनलार्ज। ठीक है बच्चों, और ओरिएंटेशन क्या है, एक तो इन्वर्टेड था, दूसरा ये क्या था, इरेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये 5 पॉइंट हमें जरूर हर डायग्राम के साथ लिखने हैं, हर डायग्राम के साथ लिखने। ये पॉइंट अगर हम नहीं लिखते हैं तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखिए, ये जरूर लिखने हैं। राइट बच्चों, तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, आप कमेंट बॉक्स में लिंक को लिख के बताइए। और कोई प्रॉब्लम होने पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उसका जरूर जवाब देंगे, कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रखेंगे। ये वाला हम बता दें, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है ये वाला। इसको ध्यान रखिए, इसको रिवाइज करिए, बल्कि मैं तो कहूंगा सारे आप बार बार रे डायग्राम बना करके रिवाइज करते रहिए, और जितना रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आएगा। रे डायग्राम को कभी भी कहीं पे बैठ के, आप पार्क में बैठे हुए फिंगर का यूज करिए, मिट्टी में बनाइए, कहीं बैठे हैं कुछ भी यूज करके आप डायग्राम बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या जरूरत है, आपके पास मोबाइल रहता है, आपके पास चीजें रहती हैं जिनके थ्रू आप कर सकते नहीं है, तो आप दीवार का यूज कर लीजिए, सॉरी दीवार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ गार्डन का यूज करिए, मिट्टी में बैठे हैं, अपना रे डायग्राम बना ले, प्रैक्टिस हो गई। इट्स ए हार्डली 1 मिनट 2 मिनट टास्क। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, डायग्राम बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, और सक्सेस आपके पास होगी। और थैंक यू।